दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। लोकतंत्र का उत्सव यानी चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव अगले माह यहाँ होने हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं सीवान जिले के मैरवा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत में। और यहाँ पे सीपीआईएम के मुखिया हैं और बड़े ही कद्दावर व्यक्ति हैं और यहाँ गरीबों के हक हकूक की लड़ाई को हमेशा बेहतर ढंग से आवाज देते आए हैं और यहाँ के गरीबों के लिए 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात लगातार तत्पर रहते हैं। इस बार भी इनकी बड़ी मजबूत दावेदारी है पंचायत चुनाव को लेकर। इनसे मिलेंगे, जानेंगे इस बार कौन कौन सी प्राथमिकता है और क्या क्या मुद्दा होगा इंग्लिश पंचायत का। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ इतने कड़ाके के ठंड में आप हमारे पंचायत तक पहुँचे हैं। जो भी कार्य क्रियान्वयन हुआ है उसकी समीक्षा के लिए, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ तथा आपको नए वर्ष की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। वैसे हमारे पंचायत की जो भी स्थिति है, आप आए भी होंगे तो अभी देखते होंगे, चूँकि बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत था। इसके पहले जो भी कार्य हुआ उस पर हमारा कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन हम अपने रीजन में जो भी कार्य कराए हैं वो पारदर्शिता रही है जनता के बीच। और ये तो यहाँ की जनता ही बताएगी कि पूर्व के विकास में और हमारे रीजन की विकास में जो 5 वर्षों का यहाँ विकास हुआ है, जिसमें अभी ये जो विकास आपको दिखाई देगा ये मात्र 2 साल का ही विकास होगा। चूँकि 2 साल तो हम तमाम मुखिया बंधु जो राज्य सरकार से जो केस लड़ रहे थे 14वीं वित्त को लेकर के और मुख्यमंत्री 7 निश्चय को लेकर के, उसमें हम लोग 2 साल तक डिस्टर्ब रहे। उसके बाद 1 साल हम लोगों को कोरोना डिस्टर्ब किया। कोरोना महामारी में कोई भी क्रियान्वयन, कोई भी कार्य का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, लेकिन 2 साल का अगर कहा जाए तो हमारे पंचायत में ये 2 साल का विकास है। प्रत्येक घर को नल का जल देना, या जो भी नली गलियां हैं उसको क्रियान्वयन के रूप में आपको प्रदर्शित करना, या हमारे पंचायत में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अन्य पंचायतों में या अन्य प्रखंडों में डीलर के द्वारा राशन का नियमित वितरण नहीं किया जाता है, लेकिन आप हमारे पंचायत में जाकर के कहीं भी पूछिएगा तो इसका क्रियान्वयन सही होता है। हर डीलर हर माह सही रेट और सही क्या बोलते हैं उसको, सही वज़न हर उपभोक्ता को मिलता है। इस मायने में हम यहाँ के जनता को काफ़ी धन्यवाद देना चाहते हैं आप कि पर मुखिया जी लगातार यहाँ के जो आपके विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं आपने जो विकास किया है उसमें भेदभाव बरता है आपने, और आप अपने चहेते और अपने समर्थकों को वहीं विकास की रोशनी पहुंचाए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनकी अपनी ये समझ है, लेकिन ये कहीं से कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भेदभाव की स्थिति है। चूँकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या 75% है। अगर अल्पसंख्यक के बीच ये जा कर के पूछा जाए कि कहीं से हिंदू मुस्लिम की बात हो, चूँकि हम एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी निष्पक्षता और क्या बोलते हैं उसको, जी, ईमानदारी की पहचान रखते हुए अपना मुहर लगाती है। दूसरी चीज़ है कि कहीं भी निष्पक्ष काम करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना या अन्य लोगों के बीच रहना, यही हमारी फितरत है और यही हमारी कार्यशैली है। और इसी कार्यशैली को लेकर के हम यहाँ स्थापित हुए हैं। चूँकि आज से नहीं, जनता के बीच इसके पहले भी 10 वर्षों से हम रहे हैं, लेकिन नेता के रूप में रहे हैं, किसी प्रतिनिधि के रूप में नहीं रहे, किसी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। इसके लिए हम अपनी पार्टी सीपीआईएमएल को भी लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी वो गाइडलाइन देती है जनता के हित में देती है, उससे कहीं अलग नहीं देती है। चुनाव नज़दीक है, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव अगले माह होंगे। आप देखते हैं जब चुनाव नज़दीक आता है बात विकास की सारे प्रत्याशी करते हैं, लेकिन चुनाव में मुर्गा, शराब, दारू, पैसा और तमाम तरह के जो है ध्रुवीकरण होते हैं। इससे आप लोकतंत्र के लिए कैसा मानते हैं? देखिए, इन चीज़ों को हम बिल्कुल खंडन करते हैं। ये गलत है कि अगर जनता की जो भी है मत लेना, लालच दे करके उसको अपने तरफ आकर्षित कर लेना, फिर बाद में उसके हितों में काम नहीं करना, इस चीज़ का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। अगर हम लोग एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं, अपने कर्मों में। जो हम किए हैं जनता पुनः स्थापित करेगी, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैं इस पंचायत की जनता के साथ हूँ और उसके दुख सुख में साथ रहा हूँ। अगर मुखिया नहीं भी रहता हूँ
तो मैं पुनः अपने पंचायत के जनता के साथ रहूँगा। इंग्लिश पंचायत की जनता ने आपको दोबारा जनादेश दिया, आपने काम किया, जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय योजना, हर घर नली जल और सब काम किए हैं आपने। अगर आपको यहाँ की जनता ने दोबारा जनादेश दिया, मुखिया बनाया, तो कौन कौन से अधूरे कार्य है जो आप पूरा करने वाले हैं? देखिए, पंचायत का कार्य, इच्छा जो भी है, इच्छाएं किसी की हम प्रयास करेंगे कि लगभग जो भी उनका हक है। अभी आज तक इस पंचायत में हमने जब चुनाव लड़ा तो हमारा एक ही एजेंडा था कि आपका हक और आपका मर्यादा, ये दोनों का ख्याल हम रखेंगे। आज तक रखे हैं और आने वाले समय में विकास तो होता ही रहेगा। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपको राशि भेजेगी, उस तरह से विकास तो पंचायत में होगा ही होगा। लेकिन आज के भी डेट में हम कह रहे हैं कि जिस तरह से इन दो मुद्दों पर हमने अपना जा कर के वोट मांगा लोगों से और लोग हमको यहाँ स्थापित किए, आज भी उनका मर्यादा और हक उनको मिलेगा, ये कहीं से कहीं दो राय नहीं है। हमारे और मुझे विश्वास है कि इस चीज़ को ले करके पुनः वो लोग पुनः स्थापित करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत राज यहाँ इंग्लिश के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? जी, मैं अपने पंचायत की जनता को काफ़ी तहे दिल से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं वहाँ रहें, सही तरह से रहें। अभी कोरोना महामारी में हम लोग उससे निपटे नहीं हैं। आप कोरोना महामारी से बचे, आने वाला समय आपका बिल्कुल सही होगा। और जो भी आपकी जो भी समस्याएं होंगी, हम यहाँ एक प्रतिनिधि न बन करके एक सेवक। एक और चीज़ यही है कि अभी हमारे पंचायत में पूर्व के कार्यों को लेकर के कई मोहल्लों में दलित मोहल्ला था या अन्य पिछड़ी जातियाँ थी, वहाँ जाने के लिए रास्ता, या और किसी का तबीयत खराब हो जाए या खाली दिन में ही वहाँ अपने घर की शादियाँ लोग रोकते थे, स्थापित करते थे करने के लिए। लेकिन ये चीज़ जो भी समस्याएं थी हमारे रीजन में, ये दूर हो गई। आज उस घर से किसी पेशेंट को भी लेकर के जाना होता है तो एम्बुलेंस दरवाजे तक आ जाता है, या किसी के दरवाजे पे बारात आती है तो वहाँ भी बारात उसके दरवाजे तक पहुँच जाती है। तो ये एक अहम कार्य हुआ है और इसमें हम अपनी भूमिका नहीं, हम अपने पंचायत के लोगों को, सही बुद्धिजीवी वर्गों को और वैसे लोगों को जिन्होंने अपना स्वयं निजी भूमि दे करके और रास्ता के निर्माण कार्य कराने में सहयोग किए हैं, मैं उनको लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये उनको भी एक संदेश देना चाहता हूं कि आप हमारे सुशील पंचायत के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं, वैसे प्रतिष्ठावान और निष्ठावान व्यक्ति हैं जो अपनी भूमि दे करके दूसरे को रास्ता के चलने के लिए आप कार्य किए हैं। उस रास्ते से हर लोग आएंगे, हर लोग जाएंगे। इसके लिए मैं उनको लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। और आने वाले समय में ये कार्य होते रहेंगे, इन कार्यों में कहीं से कोताही नहीं बरती जाएगी। और मैं जनता में विश्वास रखता हूं, मैं जनता के बीच रहता हूं, जनता के बीच बैठ करके कार्य करता हूं। एक सोशल वर्कर होने के चलते आपको मैं बताया कि मैं एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं, सेवक के रूप में काम करता हूं। तो ऐसी समस्याएं निदान होती रहेंगी और भरोसा है कि आप हमारे पंचायत में आएंगे, पुनः आएंगे तो इससे भी आपको अच्छी इस पंचायत की तस्वीर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे मुखिया यहाँ के अजय चौहान जी, और ये CPIM के बड़े ही कद्दावर नेता हैं। और यहाँ पर आपसी स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जमीनी विवाद हो, रास्ते का विवाद हो, ये बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, सामाजिक पहल होती है। ऐसे कई रास्तों का इन्होंने निर्माण कराया है जहाँ पैदल चलना मुश्किल था, आज एम्बुलेंस जा रहा है, आज उनके दरवाजे पर मोटर गाड़ियाँ जा रही हैं, शादी समारोह आयोजित हो रहे हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाला चुनावी परिणाम कौन सी करवट लेता है। विकास हुए हैं और इसी विकास के बलबूते ये जाएंगे जनता के बीच, और अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।